दोस्तों संजय सिंह की बेइज्जती तो आपने बहुत देखी होगी। ऐसी डिबेट जहां संजय सिंह की इंसल्ट हो रही है, ये आम बात है। कभी सुधांशु त्रिवेदी तो कभी संबित पात्रा, तो कभी ऐसे इंटरव्यूज में संजय सिंह फंस जाते हैं जहां पे सवाल जब पूछा जाता है सीधा टेक्निकल सवाल, तो उसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल केजरीवाल की तरह। तो संजय सिंह का झूठ बोलने का ये जो सिलसिला है वो बहुत पुराना है। वैसे तो रिजल्ट के बाद संजय सिंह गायब है। संजय सिंह अब कहाँ है किसी को नहीं पता। तो आज मैं ऐसी वीडियो लाया हूँ जहाँ संजय सिंह की ब्रूटल इंसल्ट हो रही है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जय हिंद। ये कमाल का तर्क आप दे रहे हैं। शराब नीति कौन लेकर आया? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम कर रहे हैं कि जी शराब नीति, ये शराब नीति क्या बीजेपी ने बनाई? अरे मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, बीच में इंटरवीन करूंगा। मैं आपकी बात ये मान भी लूं, पर आप शूटिंग द मैसेंजर कर रहे हैं क्या? नहीं पूछिए ना, बिल्कुल आपका हक है सवाल पूछने का। लेकिन जी शरद रेड्डी ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उनकी कंपनी ने 55 करोड़ दिए, पर आपको कितने दिए? वो सवाल गौन नहीं हो जाता है। आप मेरे बयान कल को भगवंत मान को गिरफ्तार करो, फर्जी मामले में जेल में डाल दो, इस्तीफा दो। बीजीएन को फर्जी मामले में गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो, इस्तीफा दो। स्टालिन को फर्जी मामले में गिरफ्तार करो, जेल में डालो, इस्तीफा दो। ममता बनर्जी को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, इस्तीफा दो। सिद्धारमैया को जेल में डालो, इस्तीफा दो। रेवंत रेड्डी को अदालतों पर भरोसा नहीं है आपको? संजय सिंह, आपको जमानत मिली ना? संजय पर बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, दाल में कुछ काला नहीं, तो नौनो आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है। नौनो समन मिले अरविंद केजरीवाल को, वो समन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? सीधे जाते ईडी के दफ्तर, अगर पाक साफ है तो। कानून में कोई बाध्यता थोड़ी है। आपने मजाक बना रखा है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे आप कह रहे हैं कि जेल से हम सरकार चलाएंगे, भाई कानून में कोई बंदिश तो नहीं है। मेरी बात मैं बता रहा हूं। आपने एक नौटंकी शब्द भी इस्तेमाल किया संजय सिंह कि ये बीजेपी की नौटंकी है। नौटंकी का आरोप तो आप पर भी लग रहा है। सुनीता केजरीवाल जो धर्मपत्नी है अरविंद केजरीवाल की, वो लगातार संदेशा जो अरविंद भेजते हैं तिहाड़ जेल से दिल्ली की जनता को आगे बढ़ा रही हैं। तो आखिरी संदेश में उनके दाईं तरफ शहीद भगत सिंह, बाईं तरफ बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर और बीच में लगा दी अरविंद केजरीवाल की तस्वीर। ये तो बड़ा अजीब सवाल है। ये तो बहुत ही अजीब सवाल है। मुझे मालूम है उनका भारत की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। उनके पुरखों ने क्या क्या किया मुझे ये भी मालूम। तो अरविंद केजरीवाल उनके बीच में आ जाए, अरविंद केजरीवाल का भी कोई योगदान नहीं है। सीधा आरोप आम आदमी पार्टी का सुधांशु जी कि आपका ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन बोगस बना दिया है मनीष सिसोदिया ने। आप उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे थे, पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पानी फेर दिया इरादों पर। वास्तविकता यह है कि ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन फोकस ऑन एक्साइज ड्यूटी। देखिए, जब इनसे आबकारी पे सवाल पूछा जाता है तो कभी ईमानदारी की दुहाई देते हैं, कभी बिरादरी की दुहाई देते हैं, पर आबकारी पर की गई बदकारी का जवाब देने को तैयार नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कभी लोटस कह के फोकस हटाने का प्रयास करते हैं। आज सीधा सवाल जनता ये पूछ रही है कि कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसने अपने को ही अपना सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दे रखा है, जैसे कांग्रेस के प्रधानमंत्री अपने को भारत रत्न दे देते थे, वैसे इन्होंने अपने को स्वघोषित स्वयंभू कट्टरता के, ईमानदारी के एकमेव स्वघोषित सेल्फ एंड वन एंड ओनली कॉपीराइट होल्डर। ये तो वो पार्टी है ना जो कहती थी आरोप लगते ही हमको इस्तीफा मांगना चाहिए, आरोप लगे और इस्तीफा दो। आज जब उनसे सीधे सवाल पूछा जा रहा है, और यह ऐसी बात नहीं है, बाकायदा टेक्निकल जवाब मुद्दा उठाया गया। टेक्निकल मुद्दे का जवाब टेक्निकल दीजिए, पॉलिटिकल देने का प्रयास मत करिए। नाइस। आप सीबीआई जांच कर रही है ना? देखिए ऐश्वर्या जी, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक क्या मिला मनीष सिसोदिया जी के घर? ओके, मैंने बड़े ठीक है संजय जी, क्या आ रहा है? मैंने सुना, अब मैं जवाब देता हूँ। जवाब ले रहा हूँ। हाँ। देखिए ऐश्वर्या जी, अंग्रेजी में एक फ्रेज है डेजा वू। ये सब कुछ पहले हो चुका है, ऐसे ही प्रतीत होता है। याद करिए, ये सारे नेता बेंगलुरु में जाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके सोनिया जी के साथ, राहुल जी के साथ खड़े हुए 2019, और ये सारे नेता 2019 से पहले कह रहे थे, अब तो 2019 से पहले खड़े हुए थे और कह रहे थे मोदी जी को तो हम देख लेंगे, हम सब एक हो चुके हैं और हम में से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। आपने देखा किस प्रकार से ऐतिहासिक मैंडेट मोदी जी को मिला। मनीष सिसोदिया जी उत्तर प्रदेश गए थे और सीना ठोक कर उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की बनेगी
बनेगी तो ये आम आदमी पार्टी की बनेगी, क्योंकि हम बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ढिकड़ा कर देंगे, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देंगे, जितनी चाहे उतनी दारू पी लो, ये सब कुछ उन्होंने कहा था जाके उत्तर प्रदेश में। मगर हर सीट पर जमानत जब्त होकर एक भी सीट आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं मिला। लेकिन संजय जी, आप कह रहे हैं कि गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया, लेकिन ईडी तो कह रही है कि हमारे पास गवाह भी हैं, सबूत भी हैं। आपके पास क्या? 2 बयान खिलाफ में लेकर उसके बेटे को जमानत दे दी जाती है और 8 बयान को छिपाया क्यों? लेकिन आप लोग तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये शराब घोटाला किया है। अब सवाल ये है कि सेक्शन 50 पीएमएलए क्या कहता? लेकिन संजय जी, ईडी तो ये कह रही है कि किंग पिन है अरविंद केजरीवाल। अभी आ रहा हूं, अब एक और किंग पिन पे आ रहा हूं ना। संजय जी, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं वो तो हर राजनीतिक दल ने लिया है, तो आपने भी लिया? हाँ, राजनीतिक दल ने लिया है। सवाल ये उठ रहा है जी हाँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ठीक है, तो सरकार कैसे चलेगी? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की लड़ाई नहीं है, ये भारत के दूसरे मुख्यमंत्रियों को बचाने की भी लड़ाई है। किसी भी असेंबली के प्रस्ताव पारित करने से सीए कानून बदल सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बदल सकता। कोई भी असेंबली पास कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्या कोई सीएम ये कह सकता है कि हम केंद्र का कानून नहीं मानेंगे? उस पर भी कह दीजिए गलत है, बोल दीजिए ना, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से कोई सीएम नहीं कह सकता। बोलिए उस पर। 1 मिनट। आम आदमी पार्टी बहुत साफ गोई की राजनीति करने का दावा करके सरकार में आई थी, मगर स्थिति ये होती है जैसे हम लोग बचपन में क्रिकेट का मैच वगैरह देखते थे और कहे कि इस बॉल को ऐसे खेलना चाहिए, वो चाय की दुकान बैठ के कहना बहुत आसान है, जब मैच में उतारा जाए तो कितनी मुश्किल होती है। अब ये वो खिलाड़ी बन के मैदान में आए हैं, तो क्या है, शाहीन बाग हो या इस तरह का मैटर हो, अब ये बोले तो परेशानी, उधर बोले तो परेशानी, तो कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। तो अब इनको यह समझ में आ रहा है, अन्यथा आप कैसे बोल सकते हैं? फिर मैं कह रहा हूं, उप मुख्यमंत्री आप कैसे बोल सकते हैं? हम शाहीन बाग के साथ हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए ऐसा, यानी टीवी पर साथ हैं, देखिए सुधांशु जी, साथ में नहीं है। देखिए, हम आगे आपको लगता है परमानेंट शहीद बाग पर संसद में भी अगेंस्ट है, स्पष्ट रूप से। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद संजय सिंह के साथ साथ जितने भी केजरीवाल एंड कंपनी के टॉप लीडर्स हैं, सब अंडरग्राउंड हो गए हैं। ये लोग जो पहले चिल्लाते थे अब सब नर्म पड़ गए हैं। संजय सिंह के पहले के डिबेट्स आप उठा के देखेंगे तो चिल्ला चोट और गले की नस फाड़ के जिस तरह से बोलना होता था वो अब सब नर्म पड़ गया है। इलेक्शन से पहले जो इंटरव्यूज हुए संजय सिंह के, उसमें इतना झूठ बोला कि उस झूठ की वजह से जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया, आम आदमी पार्टी को लात मार के बाहर निकाल दिया, और इनके टॉप जो लीडर्स हैं इंक्लूडिंग केजरीवाल, उनको भी जनता ने सबक सिखाया है।